एम्पलीफायर 100 वाट का है तो आप इससे ज़्यादा माइक्रोफैराड के यहाँ पर कैपेसिटर मत लगाइए, क्योंकि आपके यहाँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हमें एक पावर सप्लाई देखने वाले हैं कि आखिर किसी भी एम्पलीफायर की पावर सप्लाई कैसे होना है, चाहे वो 1000 वाट का हो या फिर 1500 वाट या फिर 100 वाट या फिर 10 वाट। कोई भी एम्पलीफायर उसकी आखिर पावर सप्लाई कैसे डिजाइन की जाती है, और इस वीडियो में आपको प्रॉपर पावर सप्लाई बना कर दूंगा, जिससे कि आप जितना एम्पलीफायर का यानी वाट आउटपुट लेना चाहते हो उतने आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाए। क्योंकि यदि मार्केट में बनी हुई पावर सप्लाई की बात करें तो वहाँ पर वो सही से डिज़ाइन नहीं की जाती। हाँ, कुछ सेलर होते हैं जो अपनी पावर सप्लाई को प्रॉपर ही डिज़ाइन कर देते हैं। अदरवाइज़ जो कंपनियां होती हैं वो कॉस्ट के चलते अपनी पावर सप्लाई को केवल काम चलाने लायक ही डिज़ाइन करती हैं, जिससे कि उनका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है और आप उन कॉस्ट के चलते आप उन पावर सप्लाई को खरीद लेते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर आउटपुट अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो साथियों, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप किसी भी एम्पलीफायर के लिए एक प्रॉपर पावर सप्लाई कैसे बना सकते हैं, यानी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको वहाँ पर प्रॉपर आउटपुट देखने को मिल जाए। क्योंकि जो एम्पलीफायर का आउटपुट होता है पूरा पावर सप्लाई पर ही डिपेंड करता है। यदि आपकी पावर सप्लाई अच्छी है तो आपको वहाँ पर पूरा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी पावर सप्लाई अच्छे से डिज़ाइन नहीं की गई तो आप भले ही आप अपने एम्पलीफायर को कितना भी स्ट्रॉन्ग यानी कितनी भी क्वालिटी का एम्पलीफायर लगा लें, आपको वहाँ पर अच्छा आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पावर सप्लाई की बात आती है तो सबसे पहले हमारे ट्रांसफार्मर का जिक्र होता है। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने जीरो कितने का ट्रांसफार्मर लगेगा। सपोज कीजिए मुझे एक 100 वाट की पावर सप्लाई बनानी है, यानी 100 वाट एम्पलीफायर की पावर सप्लाई बनानी है। तो मुझे नहीं पता ट्रांसफार्मर कितने जीरो कितने का होगा, ब्रिज रेक्टिफायर हमारा कौन सा होगा और कैपेसिटर हमारे यहाँ पर कौन से लगेंगे। मुझे केवल इतना पता है कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायरिंग है यहाँ पर 0 वोल्ट से 220 वोल्ट की होगी, और मुझे इसका पता नहीं कि ये कितने एम्पीयर का ये ट्रांसफार्मर होगा, कितने वोल्ट का हमारा ये ट्रांसफार्मर होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि जो हमारा एम्पलीफायर कितने वाट का है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर 100 वाट का एम्पलीफायर होगा। तो आप जब भी अपनी पावर सप्लाई को डिजाइन करेंगे तो यदि आपका 100 वाट का एम्पलीफायर तो करीब आप यहाँ पर 150 वाट का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, तभी आपको वहाँ पर 100 वाट की प्रॉपर आउटपुट देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप वहाँ पर 100 वाट का ही ट्रांसफार्मर यूज करेंगे तो आपको वहाँ पर प्रॉपर 100 वाट की आउटपुट देखने को नहीं मिलेगी, करीब आपको वहाँ पर 75 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाती है। क्योंकि काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं जिसके कारण हमारी जो वोल्टेज है कम हो जाती है। तो फिलहाल क्या क्या लॉसेस होते हैं ये आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक पावर सप्लाई कैसे डिज़ाइन करते हैं यही सीखने वाले हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमारा जो ट्रांसफार्मर का वाट है मैं यहाँ पर 150 वाट रखने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की वाट निकालने का क्या तरीका होता है। मैंने यहाँ पर एक ड्रॉइंग ले ली है और अब मैं यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर की वाट निकाल कर बताऊंगा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की वाट निकालने का फायदा क्या होता है, वोल्टेज बटे आई यानी एम्पियर बराबर आपको यहाँ पर वाट देखने को मिल जाती है। तो जब हम इसे वाट निकाल लिए हमें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाट बराबर, यहाँ इस साइड जाएगा तो ये बराबर होगा, तो बराबर इस साइड जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज गुणे ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर वाट लिखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा वोल्टेज तो हमें पता नहीं कितना वोल्टेज है, तो फिर भी हम यहाँ पर एक मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30 वोल्ट लेने वाला हूँ कि 30 वोल्ट का हमारा ट्रांसफार्मर होगा। यहाँ पर आप गुणे में यानी 5 एम्पियर का हमारा ये ट्रांसफार्मर होगा। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर जैसे ही आप ऐसे हल करेंगे तो आपको वाट बराबर यहाँ पर आपको 150 देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर वोल्टेज भी पता चल गया और एम्पियर भी पता चल गया कि आपको 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर और 5 एम्पियर का यहाँ पर ट्रांसफार्मर लेना होगा। आपकी वाट भी यहाँ पर 150 वाट हो गई। तो इस प्रकार से आप ट्रांसफार्मर की वाट को निकाल सकते हैं, इससे आपको वोल्टेज और एम्पियर भी पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कि यदि आप ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाना चाहें तो यदि आप यहाँ पर मान लीजिए, मैं यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मान लीजिए आप यहाँ पर 25 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करीब 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 150 वाट की आउटपुट यानी 150 वाट का ये ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर की वाट होगी, 150 वाट की ट्रांसफार्मर होगा ये। तो अब सवाल आता है कि आखिर ट्रांसफार्मर के एम्पियर कैसे चेक करें कि हमें पता चल जाए कि ये ट्रांसफार्मर कितने एम्पियर का है।
तो देखिए ट्रांसफार्मर का एम्पियर चेक करने का तरीका ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में आप एम्पियर मीटर लगा दें तो आपको पता चल जाए कि ये ट्रांसफार्मर कितने वाट का है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पर एक एम्पियर मीटर लेना है। तो एक लेग को ट्रांसफार्मर के इसे लगा देना और एक लेग को आपको यहाँ पर, और जो इसका दूसरा पिन होगा यहाँ पर आपको एक लोड रजिस्ट्रेशन लगानी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 ओम की 5 वाट की रजिस्ट्रेशन लगाई। तो यहाँ पर मेरा एम्पियर मीटर कितना, यानी कितना एम्पियर बता रहा है। तो सपोज कीजिए ये 1 एम्पियर इस कंडीशन में बता रहा है, तो हम इसी के पैरेलल में एक और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कनेक्ट कर देंगे। तो ये करीब यहाँ पर 3 एम्पियर बताने लगा। तो एक और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो करीब हमारा 5 एम्पियर बताने लगेगा। तो इस कंडीशन में आप अपने ट्रांसफार्मर को पावर सप्लाई देकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यदि आपका ट्रांसफार्मर ओवरहीट ना हो, यानी प्रॉपर काम करे, तो समझ लीजिएगा कि आपका एम्पलीफायर 5 एम्पियर तक का लोड आराम से ले लेगा। फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पर फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीका बताया है। यदि आप कमेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो बारी बारी किसी यहाँ पर रिजेक्टेशन को कनेक्ट करते जाइएगा तो आपको यहाँ प्रॉपर एम्पियर जितने एम्पियर का आप लोड डालना चाहते हैं इस ट्रांसफार्मर पे, तो उतने एम्पियर इस एम्पियर मीटर में हो जाएं। तो आप उतने पर इस ट्रांसफार्मर को थोड़ी देर के लिए, करीब आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिएगा। यदि आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर ओवरहीट हो या यहाँ पर जो वायरिंग वायर जलने लगती है, तो आपका ये ट्रांसफार्मर इतने एम्पियर का लोड नहीं ले सकता। तो जितने एम्पियर का ये लोड आराम से ले लेता है उतने ही एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर होता है। तो आई होप कि आपको एम्पियर यानी ट्रांसफार्मर के एम्पियर से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो ड्रम को रखते हैं ख्याल में साइड से। तो देखिए अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारी यहाँ पर जो वोल्टेज हुई ये हमारी 30 वोल्ट होगी और ये भी हमारी यहाँ पर 30 वोल्ट होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर कंडीशन हुई कि हम ब्रिज रेक्टिफायर कौन सा लगाएं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जितने एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो आप यहाँ पर 2 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, यानी आप यहाँ पर 10 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो देखिए ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है कि यहाँ पर यदि हम 5 एम्पियर का ही ब्रिज रेक्टिफायर लगा दें तो इसमें लॉसेस होने लगती हैं। तो आप करीब यहाँ पर 2 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर लगाने की कोशिश करें। यदि आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर का है तो आप यहाँ पर करीब 20 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर जो वोल्टेज दिख रहे हैं ये हमारी आरएमएस वोल्टेज होती है, यानी जो हमारी 30 वोल्ट है ये हमारी आरएमएस वोल्टेज होगी। लेकिन जैसे ही डीसी में कन्वर्ट होगी तो ये बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं ये हमारे डिस्चार्ज होते हैं, और जैसे ही चार्ज होते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ जाता है। तो अब हमें पता कैसे चले कि हमें यहाँ पर कितने वोल्ट के कैपेसिटर लगाना है। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आरएमएस वोल्टेज इंटू 1.44, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आरएमएस वोल्टेज हमारे यहाँ पर 30 वोल्ट है, इंटू हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर करीब जो भी यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ पर 42 वोल्ट के लगभग मिलेगी। 42 वोल्ट कुछ पॉइंट होंगे, तो आप यहाँ पर 42 वोल्ट ले लीजिएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि जैसे ही हमारे यहाँ पर वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट होंगे तो हमें यहाँ पर 42 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर यानी यहाँ पर आपको पॉजिटिव में 42 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको नेगेटिव में 42 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अब आखिर कैपेसिटर के वोल्टेज का कैसे पता करें कि आपको यहाँ पर कैपेसिटर कौन से लगाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि करीब जितना हमारे यहाँ पर वोल्टेज होगा इससे आप करीब 15 वोल्ट एक्स्ट्रा के यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि इसमें 15 प्लस करूँ तो यहाँ पर आपको करीब 57-58 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर इतने वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो ये कैपेसिटर थोड़ा मिलना मुश्किल है, तो आप यहाँ पर 63 वोल्ट का कैपेसिटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मुझे पता चल गया है कि हमारे जो कैपेसिटर लगेंगे वो यहाँ पर 63 वोल्ट के कैपेसिटर लगेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोफैट यानी कैपेसिटर की माइक्रोफैट कैसे पता करें कि कौन से कितने माइक्रोफैट का हमारा 100 वाट के लिए कैपेसिटर लगेगा। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला नहीं होती, कुछ संख्या होती है।
तो देखिए आप 10 वाट के लिए यहाँ पर 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। यदि आपका एम्पलीफायर 10 वाट का है तो आप यहाँ पर 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर हुआ तो आप यहाँ पर करीब 10,000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी डुअल सप्लाई है, यानी 2 कैपेसिटर हमें लगाने होंगे। तो आप यहाँ पर 4700 यानी 5000 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें 5000 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो हम यहाँ पर 4700 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारे कैपेसिटर भी कितने माइक्रोफैराड के यहाँ पर लगेंगे। तो यहाँ पर आपके 4700 माइक्रोफैराड के आप कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर 100 वाट की आउटपुट के लिए प्रॉपर राइट यानी गुड है, बेस्ट है। और यदि आपका एम्पलीफायर 100 वाट का है तो आप इससे ज़्यादा माइक्रोफैराड के यहाँ पर कैपेसिटर मत लगाइए, क्योंकि आपके यहाँ पर कॉस्ट यानी जो आपके पैसा है यही वेस्ट जाएगा और आपको यहाँ पर फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार से आप अपने किसी भी एम्पलीफायर की पावर सप्लाई को डिजाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस पावर सप्लाई से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को करते हैं अंत, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।